सभी को प्रणाम। आज का प्रश्न आया है कि जो हम यज्ञ करते समय संकल्प लेते हैं उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो यज्ञ में हम क्या संकल्प करते हैं? ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावतर्क देशांतर्गते। अपना जो भी स्थान में हमें, जैसे मैं गुड़गांव में हूँ तो गुड़गांव हरियाणा क्षेत्र जिस जगह पे हूँ, अगर और डिटेलिंग करना चाहते हैं तो जैसे मैं मेसियो में हूँ, सेक्टर 91, स्थले मासा नाम मासुत्व में मासे। आज का कौन सा दिन है? आज कार्तिक का कृष्ण पक्ष। तो कार्तिक मासे कृष्ण पक्ष कौन सी तिथि है? अष्टमी तिथि। कौन सा दिन है? बुधवासरे। हमें अपना अपना गोत्र बोलना पड़ता है, इसको भी मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी। जैसे मेरा गोत्र है सांडिल्य, सांडिल्य गोत्र उत्पन्न है। मेरा नाम श्वेता चक्रवर्ती नामाहम। सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय, लोक कल्याणाय, आत्मकल्याणाय, वातावरण परिष्काराय, उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्तय च प्रबल पुरुषार्थम करिष्ये अस्मय प्रयोजनाय च कालसादि आवाहित देवता पूजन पूर्वकम। जैसे अगर मान लो मैं एक कुंडी यज्ञ कर रही हूँ, गृह प्रवेश यज्ञ कर रही हूँ, तो गृह प्रवेश यज्ञ कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये। अब मैं इसको हिंदी में समझाती हूँ। हिंदी में समझाने से पहले आप लोगों को एक चीज़ समझना पड़ेगा कि हमारे हिंदू धर्म में जो सृष्टि का उद्भव माना गया है, वो माना गया है कि वो विष्णु की आज्ञा से हुआ है। तो इसीलिए शुरू में बोला जाता है, इसका हिंदी अर्थ पढ़ रही हूँ, विष्णु स्वरूप परमात्मा की आज्ञा से प्रवर्तित प्रारंभ होने वाले। और ये माना गया है कि ब्रह्मा जी के एक दिन पूरे होते होते सृष्टि का प्रलय हो जाता है। जैसे ब्रह्मा जी का 24 घंटा कंप्लीट हुआ तो प्रलय हो जाता है। तो अभी ब्रह्मा जी का क्या चल रहा है? तो अभी ब्रह्मा जी के दिन का दूसरा वो चल रहा है, अपराह्न काल चल रहा है, दिन का दोपहर काल चल रहा है, श्री श्वेत वाराह कल्पे। अब क्या है, हमारी पूरी जो सृष्टि है उसको 5 कल्प में बांटा गया है। समय को 5 कल्प में, ये अभी कौन सा कल्प चल रहा है? अंतिम कल्प चल रहा है। 5 कल्प कौन कौन से? हमत कल्प, हिरण्यगर्भ कल्प, ब्राह्म कल्प, पाद्म कल्प और वाराह कल्प। तो अभी कौन सा समय चल रहा है? वाराह कल्प चल रहा है। जैसे कहते हैं ना, अभी हम लोग क्या कहते हैं कि आज कौन सी तारीख, अगर इंग्लिश में बात करनी हो तो 16 नवंबर 2022। तो अभी कौन सा सन चल रहा है आप पूछेंगे? 2022। कौन सा माह चल रहा है? नवंबर। कौन सा दिन है? 16। ठीक है। इसी तरह जब हम हिंदी में समय को बताते हैं तो हम पूरे युग के समय को यज्ञ में संकल्प के समय बोलते हैं कि कौन सा वाला कल्प चल रहा है। तो अभी कौन कल्प चल रहा है? सबसे बड़ी समय मापक इकाई क्या है? कल्प। और उस कल्प में जो श्री श्वेत वाराह कल्प जो चल रहा है, उस कल्प में जो मनवंतर चल रहा है उसका नाम क्या है? वैवस्वत। मनवंतर कितने होते हैं? सृष्टि की कुल आयु लगभग 432,000,000 अरब, 4 अरब 32 करोड़ से भी अधिक वर्ष इसे कुल माना गया। उसको 14 मनवंतर में बांटा गया है। तो अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? अभी हमारा चल रहा है 7वां मनवंतर। तो मनवंतर का नाम क्या है? वैवस्वत। अब क्या है कि आप यज्ञ किस जगह पे कर रहे हैं? तो हमारे यहाँ पे तो बोला गया 9 ग्रह हैं, सृष्टि में कई गैलेक्सी में अनेकों ग्रह हैं। तो हम किस ग्रह में हैं? तो बताया जा रहा है भूलोक में, यानी हम पृथ्वी लोक में हैं। भू यानी पृथ्वी। अच्छा, पृथ्वी में तो हैं, लेकिन पृथ्वी में तो बहुत सारे देश हैं। तो बताया जा रहा है भरतखंड के आर्यावर्त, जो पूरा भूभाग है, इसके आर्यावर्त भारत देश के अंतर्गत हम कहाँ पे हैं? जम्बू द्वीप। ये पूरे जो पूरा भारत और आसपास के जो जितने भी देश हैं वो जिस द्वीप में माने जाते थे, उसको जैसे अभी यूरोप, एशिया इस तरह से बटे हुए हैं। पहले इस द्वीप का नाम था जम्बू द्वीप। तो हम जम्बू द्वीप में आर्यावर्त भारत देश में कहाँ पर हैं, कहाँ पर बैठकर यज्ञ कर रहे हैं? जैसे मैं मान लीजिए गुड़गांव हरियाणा में कर रही हूँ, तो मैं बोलूँगी गुड़गांव हरियाणा
स्थान में कौन सा मास चल रहा है, महीना कौन सा चल रहा है, कार्तिक मास। कौन सा पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष। कौन सा तिथि चल रही है, अष्टमी तिथि। कौन सा दिन चल रहा है, बुधवार। तो ये तो हो गया मेरा यूनिकली आइडेंटिफाइड टाइम और प्लेस, किस जगह पे और किस प्लेस पे, मतलब हमको क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि हम इस स्थान पर इस समय में यज्ञ, दो इनपुट हमें मिल गया, यूनिकली आइडेंटिफाइड प्लेस और यूनिकली आइडेंटिफाइड टाइम। अब उसके बाद क्या है, मेरी भी तो यूनिक पहचान होनी चाहिए। तो एक व्यक्ति की यूनिक पहचान कैसे होती है, उसके नाम से और वो किस ऋषि परंपरा का पालन कर रहा है। गोत्र यानी किस ऋषि परंपरा का पालन कर रहा है। जब भगवान ब्रह्मा जी ने विष्णु की आज्ञा से सृष्टि का निर्माण किया, सृष्टि के निर्माण के बाद अब उनको सारा मैनेजमेंट भी तो कराना था, इसलिए उन्होंने प्रजापति दक्ष को दिया कि आप इस सृष्टि को मैनेज करिए, व्यवस्थित से चलाइए मेरा प्रतिनिधि बनके। तब प्रजापति ब्रह्मा जी ने मानव समूह में, पहले तो खाना बदोश चल रहा था, तो उनको स्ट्रीमलाइन करके सभ्यता की ओर ले जाने के लिए ऋषियों को नियुक्त किया, सप्तर्षियों को नियुक्त किया। तो वो 7 ऋषि शुरुआत में 7 गोत्र कहलाए, किस ऋषि परंपरा को कौन सा मानव समूह फॉलो कर रहा है। तो यानी जो गुरु परंपरा पालन की जा रही थी, जो मेन मैनेजमेंट करता थे सृष्टि के, संस्कार, सद्गुण, सृष्टि में कैसे रहना है, किस तरह से साधना करना है, ये सब जो लर्निंग दे रहे थे वो कहलाए गोत्र ऋषि। सप्तर्षि से शुरू हुआ था, बाद में उनके शिष्यों ने उपगोत्र बना दिया। अभी फिलहाल अगर आप मानेंगे तो लगभग 115 गोत्र हैं। गोत्र को वर्ण से आप कंफ्यूज मत करिए। वर्ण जो होते हैं वो 4 होते हैं। 4 वर्ण जन्म से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। कौन किस टाइप का काम कर रहा था उसके हिसाब से 4 वर्ण विभाजित किए गए थे, जिसमें थे पहला ब्राह्मण, यानी जिनको लोक कल्याण के लिए काम करना है, कोई पैसे इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है, उनको समाज पोषित करेगा, उनका काम है टीचिंग देना, लोगों को सिखाना और भगवान का काम करना, तपस्या करना, सृष्टि के संतुलन के लिए यज्ञादि करना। तो इसके लिए ब्राह्मण बनाए गए थे। तो ब्राह्मण जैसे कहते हैं ना, हमारे अभी वर्तमान में कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, तो इस तरह से टास्क डिवाइड किए गए थे। इसलिए इस टाइप के काम करने के लिए, जो लोक कल्याण के लिए ब्रह्म में रमने वाले काम है, जो लोगों को शिक्षा देने का काम है, वो ब्राह्मण को दिया गया। ब्राह्मण जो भी ये काम करता था उसको ब्राह्मण बोला जाता था। उसके बाद भाई सुरक्षा भी तो चाहिए, सुरक्षा के लिए क्षत्रिय, और जो बिना धन के तो कुछ काम चलेगा नहीं, व्यापार इत्यादि के लिए वैश्य वर्ग बना दिया गया था, उसको वर्ण कह दिया गया, वैश्य वर्ण। और जो एक सेवा करने वाले जो थे, जो चीज़ों को, जैसे आजकल के ज़माने में नौकरी करने वाले लोग, एक तो व्यवसायी हो गए और एक उनके नीचे नौकरी करने वाले हो गए। तो जो सेवा करने वाले लोग थे, जो वेतनभोगी सेवा और करने वाले लोग थे, उनको शूद्र कहा गया। इसमें छुआछूत का कोई लेना देना नहीं था। ये बाद में जो जाति प्रथा आई है और लोगों की कुटिलता और दुर्बुद्धि का नियम है, जाति प्रथा का कहीं कोई वर्णन वेदों में नहीं कहा गया है। तो आप सीधे सीधे समझिए, जो कार्य के हिसाब से 4 वर्णों में वर्गीकृत किया गया था। तो वर्ण को यहाँ पर बोलने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ क्या बोला जाता है, आप किसी ऋषि परंपरा को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं बोलूँगी, पहले अपना नाम लूँगी श्वेता चक्रवर्ती, पहले गोत्र बोलूँगी फिर अपना नाम लूँगी। तो सांडिल्य गोत्रोत्पन्न है, यानी मेरा कुल खानदान जो है वो सांडिल्य ऋषि की ऋषि परंपरा को फॉलो करता है और मेरा नाम श्वेता चक्रवर्ती। अब चक्रवर्ती मेरे कुल का नाम आ जाता है। अब जैसे आप ये देखेंगे कि भगवान राम को क्या बोला था, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। क्या लेकिन रघु ही मेन थे? नहीं, रघु से पहले पृथु थे, पृथु से पहले इक्ष्वाकु थे। तो अपने पूर्वज के किसी भी फेमस पूर्वज को आप कह सकते हैं कि हम उनके कुल के हैं।
तो कुल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वो पूर्वज के नाम पे होता है। तो जैसे रघुवंशी बोल लीजिए या रघुकुल बोल लीजिए। जैसे आपके दादा परदादा हैं, कोई बहुत फेमस व्यक्ति थे, जैसे कोई गांधी जी के कोई गांधी जी फेमस थे, तो कोई उनके बच्चे बोल दें कि भाई हम गांधी जी के कुल के हैं, गांधी जी के वंशज हैं। तो इस तरह कुल कहा जाता है, वंश एक ही चीज़ है, कुल और वंश एक ही चीज़ है। तो हम जो यहाँ पर गोत्र बोल रहे हैं, यानी हम उस ऋषि परंपरा को पालन करते हैं। अगर आपको अपना गोत्र नहीं पता है तो जिस गुरु से आपने दीक्षा ली है उस गुरु के गोत्र को आप बोल सकते हैं। जैसे यदि मैं यज्ञ के समय कहती हूँ मेरे गुरुदेव हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, तो मैं उनका गोत्र बोलती हूँ कि भरद्वाज गोत्रोत्पन्न श्वेता चक्रवर्ती नामा हम, तो भी यज्ञ में मेरी एंट्री है। क्यों? क्योंकि मैंने गुरु के कुल को एक्सेप्ट किया, तो मैं गुरु के गोत्र को बोल सकती हूँ। क्योंकि एक पिता माता पिता जो जन्मदाता होते हैं, दूसरे पिता हमारे गुरु होते हैं। तो आप या तो अपना पता हो तो आप अपना गोत्र बोलिए, और नहीं पता है तो आप गुरु का गोत्र बोल सकते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि आप कुछ वर्डिंग बोलते हैं, जैसे सत्प्रवृत्ति संवर्धना है। आप यज्ञ कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई पीछे उद्देश्य होता है, राइट। संकल्प में उद्देश्य बताना पड़ता है। तो हम बताते हैं सत्प्रवृत्ति संवर्धन के लिए, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन के लिए, लोक कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए, वातावरण को परिष्कार करने के लिए, और जो यज्ञ कर्म में सम्मिलित हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए। यह हमारी कामना है। इसके लिए हम प्रबल पुरुषार्थ करें। प्रबल पुरुषार्थ में क्या कर रहे हैं कि हम कलशादि और सभी देवी देवताओं को बुला रहे हैं, और उनको बुलाकर हम क्या करने जा रहे हैं? दीप यज्ञ करने जा रहे हैं, या 1 कुंडी यज्ञ कर रहे हैं, 5 कुंडी यज्ञ कर रहे हैं, गृह प्रवेश यज्ञ कर रहे हैं, किस प्रकार का यज्ञ कर रहे हैं वो हमें बताना पड़ता है, और बताकर संकल्प लेना पड़ता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हम यज्ञ के समय में 3 चीज़ें यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। एक टाइम, जिसमें टाइम को हम कल्प मनवंतर से लेके मास विक्रम संवत, अभी विक्रम संवत कौन सा चल रहा है हमारा 2079, उसको डाउन करते करते हम किस पक्ष में हैं, कौन सा मास चल रहा है, ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करते हैं। साथ ही यूनिकली प्लेस आइडेंटिफाई करते हैं। तो वहाँ पर हम बताते हैं कि भाई हम किस जगह पर हैं, जम्बू द्वीप में हैं, भारतवर्ष में हैं, भरतखंड में हैं, आर्यावर्त के अंदर जो भारत देश उसके अंदर हैं। फिर अपना स्थान बता के ये वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर देते हैं। और तीसरा हम यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं कि हम किस ऋषि परंपरा गोत्र को पालन करते हैं और हमारा नाम क्या है। साथ में हम संकल्प में ये बताते हैं कि हम किस उद्देश्य के लिए क्या करने जा रहे हैं। इस तरह हम यज्ञ के दौरान संकल्प करते हैं। ऐसे ही हम अनुष्ठान के दौरान संकल्प लेते हैं। कुछ भी करने से पहले, कोई भी धार्मिक कार्य करने से पहले हम इस तरह संकल्प लेते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको उसका उत्तर पूरा रिसर्च करके दूँ। थैंक यू।